चलिए दोस्तों, तो आज जो है मोहम्मद गौरी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले जो है 2 वीडियो हम दे चुके हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से, यानी कि पहला जो है मोहम्मद बिन कासिम का और दूसरा जो है मोहम्मद गजनवी का। तो देखिए, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए, क्योंकि काफी विस्तार पूर्वक हम आपको समझाए हैं उस वीडियो में। तो चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मोहम्मद गौरी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, मोहम्मद गजनवी जो आया था तो वो गजनी प्रदेश से आया था। अफगानिस्तान में एक गजनी स्थान था और वहीं से आया था। अब देखिए, गजनी प्रदेश जो था उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक गौर प्रदेश आता था, गौर स्थान था, और उसी गौर से जो है संबंधित था वहां के शासक था, उभरा था कौन, तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ये जो है इसीलिए जो है इसको, यानी मोहम्मद गौरी जो है गौर वंश से भी संबंधित था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसका मूल पूरा नाम जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। पूरा नाम जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम जो है मोइजुद्दीन बिन शाम। ये बहुत पूछता है हमेशा, सेट वगैरह या एग्जाम वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मूल नाम जो है मोइजुद्दीन बिन शाम। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की राज्य का संस्थापक कौन, तो मोहम्मद गौरी था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गौरी था। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर कह सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ये क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। जैसे हम बताए थे मोहम्मद बिन कासिम में संस्थापक जो है मुस्लिम साम्राज्य का किससे माना जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम का, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का संबंध जो है संसवनी वंश से है या फिर गौर वंश से है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, संसवनी वंश या फिर गौर वंश जो है आपका क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से है, संसवनी वंश या फिर गौर वंश से। अब देखिए, इसका 4 गो दास था। पहला जो है ताजुद्दीन यल्दोज, दूसरा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा जो है नासिरुद्दीन कुबाचा, और चौथा जो है बख्तियार खिलजी। अब देखिए, इसमें से ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इनका कितना 4 जो थे दास थे, और पहला जो ताजुद्दीन यल्दोज, तो दूसरा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा जो है नासिरुद्दीन कुबाचा, और चौथा जो है बख्तियार खिलजी। अब देखिए, मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन है। भारत में साम्राज्य स्थापित करना, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही था कि हम जो है अपना जो है साम्राज्य स्थापित करें। कहाँ, तो भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला आक्रमण कहाँ किया था और कब और किसके विरुद्ध किया था। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब, तो 1175 में, 1175 में। और जो है इसमें जो है मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। ठीक है, प्रथम आक्रमण जो है यानी कि मुल्तान पर किया था, मुल्तान के विरुद्ध किया था। और कब, तो 1175 में, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। तो यह जो है भारत में यानी गौरी का प्रथम जीत था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का गौरी का भारत में प्रथम जीत कौन सा जीत था, तो वही जो है आपका मुल्तान पर आक्रमण। ठीक है,
और कब, तो 1175 में। ठीक है, अगला जो है, इन्होंने दूसरा आक्रमण किया 1178 में, दूसरा आक्रमण किया 1178 में, और ये पाटन नामक, गुजरात में एक जगह पड़ता है पाटन, तो गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। और इस समय यहाँ जो है शासन जो था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय का था। अब देखिए, ये कम उम्र के थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, इसीलिए जो है इनकी संरक्षिका के तौर पे नायक देवी इनकी माँ थी, और ये जो है इनके सहयोग से जो है ये शासन चल रहा था। तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय और नायक देवी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। कहने का मतलब ये कि जब ये दूसरा आक्रमण किया 1178 में गुजरात के पाटन पर, तब जो है वहां के भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय और नायक देवी ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, हरा दिया। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय किस समय हुआ, तो वही 1178 में दूसरा आक्रमण, और कहाँ हुआ, तो वही गुजरात के पाटन पर। और किनके द्वारा हराया गया, तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय या फिर नायक देवी के सहयोग से। ठीक है, अगला है, मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य जो है कन्नौज पर अधिकार करना था। मुख्य उद्देश्य जो है कन्नौज पर अधिकार करना था, और इसके लिए इसने दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण किया। कहने का मतलब ये कि दिल्ली में जो है अनंगपाल का जो है शासन था, और अजमेर में जो था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और बात क्या था कि दिल्ली के जो अनंगपाल थे वो अजमेर के राजा यानी पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, और उनका जो है कोई पुत्र नहीं था। तभी जो है वो दिल्ली का भी उत्तराधिकारी इन्हीं को नियुक्त कर दिए थे। तो कहने का मतलब ये कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन जो है दिल्ली भी प्रदेश था और अजमेर भी था। तो वो जो है मोहम्मद गौरी क्या किया कि यानी कि दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण करता है। तो देखिए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी हार गया। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए 1191 में तराइन पर जो है आक्रमण करता है कौन, मोहम्मद गौरी, और जो है यहाँ जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है। तब जो है ये पराजय जो है मोहम्मद गौरी का हो जाता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है अपने प्रदेश चला जाता है, और वो जो है यानी एक साल पूरा जो है तैयारी करता है, और तैयारी के साथ जो है अगला आक्रमण करने की मतलब मंशा बनाता है। और यहाँ जो है पृथ्वीराज चौहान सोचते हैं कि उसको तो काफी आसानी से हम हरा लिए, अब वो कभी भी आक्रमण करेगा तो उसको तो हरा ही देंगे। तो कहने का मतलब कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो है यानी योजना नहीं बनाया जा रहा था, जबकि वो मोहम्मद गौरी जो है वहां से योजना बना करके और फिर दोबारा आक्रमण करता है। और वो जो है 1192 में दोबारा आक्रमण करता है, और ये जो है तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था इस युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। कहने का मतलब ये कि वो जो है तैयारी करके आता है मोहम्मद गौरी कि इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देना है। यहाँ अगर ये चाहते पृथ्वीराज चौहान तो उसको हरा सकते थे, जबकि ये तो सोच लिए ये बात कि हम तो मोहम्मद गौरी को आसान रूप से हम हरा दिए, तो अब कहियो आएगा तो हम ढंग से हरा देंगे उसको, है ना। तो यही कारण था कि फिर मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध में जीत गया और पृथ्वीराज चौहान द्वारा हारा गया। तो कहने का मतलब तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और किसके किसके मध्य ये भी पूछता है, कभी कभी ये भी पूछता है किसकी पराजय हुई, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इसमें पहला युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जो है हार गया था, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और ये युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जो है हार जाते हैं। अब देखिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती नदी के तट पर बंदी बना लेता है।
होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी जो है सरस्वती नदी के तट पे जो है बंदी बना लेता है। अब देखिए ये तराइन के युद्ध का जानकारी जो है मिनहाज उस सिराज पुस्तक से मिलता है। तराइन युद्ध का जानकारी जो है मिनहाज उस सिराज नामक पुस्तक से मिलता है। अब देखिए तराइन के युद्ध के बाद जो है गौरी जो है गजनी प्रदेश लौट जाता है। तराइन के युद्ध के बाद जो है गौरी जो है गजनी प्रदेश लौट जाता है और यहाँ का नेतृत्व जो है ऐबक को सौंप कर चला जाता है। कहने का मतलब ये कि तराइन के युद्ध के बाद जो है गौरी जो है अपने गौर प्रदेश लौट जाता है, यानी गजनी लौट जाता है और यहाँ का जो भी नेतृत्व है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर। ठीक है, अब देखिए आगे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस आया, यानी कहने का मतलब कि फिर अगला आक्रमण जो है मोहम्मद गौरी का 1194 में किया और जो है कनौज की ओर बढ़ता है। वो आया 1194 में और उसका मुख्य लक्ष्य ही था कनौज पर जो है अधिकार करना। ठीक है, तो वो जो है जिससे देखिए यहाँ पे पहला तो आक्रमण किया कहा तो गुजरात पे, ठीक है, सॉरी मुल्तान पे। दूसरा आक्रमण किया पाटन गुजरात पे, तो यहाँ जो है फिर हार मिला था। तो कहने का मतलब ये अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, तो इनका जो है नहीं इनसे लगाव था, यानी कि गुजरात के पाटन से जो भी ये भीमद्वितीय थे, नहीं इस वंश से लगाव था और नहीं जो है आपका गढ़वाल वंश का शासन था जो कि कन्नौज में। ठीक है, तो वही जो है एक चंदावर जगह है। तो फिर जो है ये जब अजमेर को पराजित कर दिए तब जो है फिर इसको और भी जो है जो शासक थे उनको पराजित करना आसान हो गया। तो वही जो है देखिए 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस आता है और कन्नौज की ओर बढ़ता है। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य जो है युद्ध हुआ। कहने का मतलब ये कि ये मनसा बना ही लिया था कि अब जो है इसके अधीन हो गया है, अजमेर और दिल्ली हो गया था। अब जो है ये आक्रमण आगे बढ़ा तो जो है कन्नौज पर आक्रमण करने के यानी मकसद से आया था और वो जो है वहां पहुंचा तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य जो है युद्ध हुआ और जयचंद जो है हार गया। ये जो है चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चंदावर का युद्ध हुआ था और वह जो है युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। इसमें जो है जयचंद के द्वारा जो है जयचंद जो है हार गया था। अब देखिए कन्नौज विजय के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्नौज विजय के बाद जो है गौरी जो है चांदी युक्त जो है तांबा का सिक्का चलाया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस विजय के बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है चांदी युक्त तांबा का सिक्का चलाया था। तो ये जो है कन्नौज विजय के बाद जो है गौरी ने चांदी युक्त तांबा का सिक्का चलाया था जिस पर लक्ष्मी का चित्र था। ये भी क्वेश्चन है और जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया था। अब जो है इस सिक्का को कहते थे क्या, तो देहलीवाल सिक्का। क्या कहते थे, तो देहलीवाल सिक्का। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए मोहम्मद गौरी, इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और मूल नाम था मोइजुद्दीन बिन शाम। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है और मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी का संबंध जो है संस वंश से था या फिर गौर वंश से था। इसका 4 गो दास था, ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और बख्तियार खिलजी। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो था धन लूटना नहीं जबकि साम्राज्य स्थापित करना था। इनका पहला आक्रमण जो है मुल्तान पर हुआ था और कब, तो 1175 में हुआ था। इसमें जो है गौरी का जीत हुआ था प्रथम आक्रमण में और यह जो है भारत में गौरी का प्रथम जीत था। कौन, कहां पर आक्रमण का, तो मुल्तान पर। और दूसरा आक्रमण जो है 1178 में करते हैं और गुजरात के पाटन पर। यहाँ के शासक रहते हैं भीमद्वितीय, यह मूल राजद्वितीय और इनकी संरक्षिका रहती है इनकी माँ जो है नायक देवी ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है और यह जो है गौरी का भारत में पहला हार रहता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य जो है कन्नौज पर अधिकार करना था
और इसके लिए इसने पहले जो है दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध किया। और यह युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया। अब जो है यहाँ मोहम्मद गौरी जब पराजित होता है तब जो है वो अपने प्रदेश जाता है और पूरा जो है 1 साल जो है तैयारी करता है। और तैयारी करने के बाद जो है यहाँ तो पृथ्वीराज चौहान तो आसानी से उसको हरा दिए थे, तो ये तो कुछ तैयारी नहीं कर रहे थे, जबकि वो जो है तैयारी करके आता है। और आने के बाद जो है फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, किनसे? तो मोहम्मद गौरी से। ठीक है, तो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती नदी के तट पे जो है बंदी बना लिया जाता है। और ये जो है तराइन के युद्ध का जानकारी जो है मिनहाज उस सिराज पुस्तक से मिलता है, मिनहाज उस सिराज पुस्तक से मिलता है। इसके बाद जो है तराइन जो के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी जो है गजनी प्रदेश लौट जाता है। और फिर जो है वो आता है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आता है और वो जो है कन्नौज की ओर बढ़ता है। और कन्नौज के ही निकट जो है चंदावर नामक जगह पर जो है जयचंद के साथ जो है भिड़ंत होता है। और इस युद्ध को चंदावर के युद्ध से के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जयचंद जो थे गढ़वाल वंश का अंतिम शासक थे। और ये जो है कन्नौज पर जो है कन्नौज के निकट इनका शासन था और इनका वंश था गढ़वाल वंश। और उसका राजधानी जो है कन्नौज या वाराणसी। ठीक है, कन्नौज कभी कभी देता है और कभी कभी कन्नौज नहीं रहता है ऑप्शन में, तो वाराणसी देता है। ठीक है, तो इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को हरा देता है। और हराने के बाद जो है वो अधिकार कर लेता है कन्नौज पे। और इसी विजय के बाद यानी कन्नौज विजय के बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है चांदी युक्त तांबा का सिक्का चलाता है, जिस पर जो है माता लक्ष्मी का चित्र होता है और देवनागरी लिपि में लिखा होता है। और इस सिक्का को हम लोग देहलीवाल सिक्का के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए हम आपको पहले वीडियो में हम बताए थे कि दिरहम नामक सिक्का कौन चलाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम चलाया था। ठीक है, तो इतना जो है मिटार के आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद जो है गौरी का अंतिम आक्रमण जो है 1206 ईस्वी में होता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब चंदावर के युद्ध यानी कन्नौज के विजय के बाद जो है जब वो वापस जाता है, तब जो है भारत का नेतृत्व जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। और सौंपने के बाद जो है वह अपने प्रदेश लौट जाता है। और प्रदेश लौट जाता है तब जो है इनका अंतिम आक्रमण जो है 1206 ईस्वी में होता है। और इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जब जो है ऐबक को भारत का नेतृत्व फिर वापस सौंप कर जाने लगता है, तब उसी समय जो है दमयक नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। और मोहम्मद गौरी का हत्या जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरो जनजाति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी का हत्या जो है कब हुआ था, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को। और किसके द्वारा, तो खोखरो नामक जनजाति के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। जबकि इनका अंतिम आक्रमण था कब, तो 1206। देखिए कभी कभी जो है ये डेट जो है आपको दे देता है कि अंतिम आक्रमण जो है 1205 में किया था। और वह जो है जब यहाँ से जा रहा था तब जो है 1206 ईस्वी में जो है दमयक नामक स्थान पे इनकी जो है हत्या कर दी जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। ठीक है, तो वहां उस स्थिति में जो है आप ध्यान दीजिएगा, वहां अगर 1205 रहता है अंतिम आक्रमण तो वो ही मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद जो है यलदौज को गजनी प्रदेश मिल जाता है। बख्तियार खिलजी को पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल का क्षेत्र मिल जाता है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दिल्ली जो जहां शासन चल रहा था, है ना, तो दिल्ली, अजमेर वगैरह और कन्नौज वगैरह जो है मिल जाता है ऐबक को। अब देखिए बंगाल और बिहार का क्षेत्र विजित करने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो बख्तियार खिलजी। तो देखिए बंगाल और बिहार जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण गौरी का नहीं था।
और नहीं ऐबक के द्वारा किया गया था, जबकि जो है ये बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, यानी कि जीता गया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब देखिए बख्तियार खिलजी जो था जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल में जो है सेन वंश का शासन चल रहा था और अंतिम शासक था सेन वंश का लक्ष्मण सेन। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाकर पूछ सकता है कि जब बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है किस राजा का शासन था या कौन सा शासक जो है शासन कर रहा था, तो वो था सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। ठीक है, सेन वंश का अंतिम शासक कौन, तो लक्ष्मण सेन का शासन था। ठीक है, अब देखिए बख्तियार खिलजी जो था गौरी का दूसरा प्रतिनिधि था। पहला प्रतिनिधि जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला प्रतिनिधि जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि दूसरा प्रतिनिधि जो था वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, देखिए एक बात है कि पृथ्वीराज तृतीय जो है बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है, ये पहले की बात है। ठीक है, हम ये थोड़ा सा अलग टाइप का था तो इसको हम लास्ट में लिखे हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है और महोबा की लड़ाई करता है। किसका लड़ाई, महोबा की लड़ाई। ठीक है, और इसमें चंदेल शासकों को परास्त किया, यानी महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया। इस युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए दो भाइयों जो काफी इंपॉर्टेंट है, आल्हा और उदल नामक दो भाइयों की वीरगति प्राप्त होता है और वह जो है लोकगीत का नायक बनते हैं। कौन, तो आप देखे होंगे आल्हा और उदल का जो है आपका आल्हा बना हुआ रहता है, यानी कि लोकगीत बना हुआ है। तो देखिए ये महोबा का पर आक्रमण करते हैं कौन, पृथ्वीराज तृतीय बुंदेलखंड पर आक्रमण करके महोबा की लड़ाई करते हैं, उसमें चंदेल शासकों को पराजित करते हैं और वही जो है महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उदल नामक दो भाइयों का वीरगति प्राप्त होता है और वह जो है लोकगीत का नायक बनते हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है इनके द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसको भी ध्वस्त किया था कौन, तो बख्तियार खिलजी। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तराइन जो है कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में। ठीक है, जबकि चंदावर या कन्नौज बहुत सारे व्यक्तियों को याद भी होगा, लेकिन चंदावर जो है ये दोनों जो है यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में था, या फिर कह सकते हैं 1205 ईस्वी में था। ठीक है, 1205 ईस्वी में ये आता है जब जो है 1200 अपना क्षेत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके अपना जो भी शासन व्यवस्था था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके जब अपने प्रांत लौट रहा होता है, तब जो है दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरो जनजाति के द्वारा इसका हत्या कर दिया जाता है, या खोखरो के द्वारा खा गया जाता है ना। खोखरो ने उसको खा गया, याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, खोखरो खा से खोखरो और खा से खा गया, है ना। तो खोखरो ने उसका हत्या कर देता है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। जब इनका मृत्यु हो जाता है तो यलदोज जो है गजनी प्रदेश उनको मिलता है, जबकि बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का क्षेत्र मिलता है, और जो सौंप करके गए हैं, यानी कहने का मतलब दिल्ली, अजमेर, कन्नौज वगैरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में रहता है, दिल्ली वगैरह, है ना। और जब होता है क्या है कि बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, यही जो है जीता था बंगाल और बिहार को। और जो है इस समय जो है बंगाल में ये क्वेश्चन है कि बंगाल में जब आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी, तो उस समय जो है वहां कौन सा वंश का शासन था, तो सेन वंश का शासन था, और सेन वंश के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन और उन्हीं का शासन था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जो है भारत में गौरी का दूसरा प्रतिनिधि था, पहला प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड किए हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करते हैं और महोबा की लड़ाई करते हैं, और महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को वो परास्त करते हैं, जबकि चंदेल शासकों के परास्त
जब करते हैं तो उसी में जो है महोबा की रक्षा करते समय आल्हा और उदल नामक दो भाइयों का यानी वीर गति प्राप्त होता है और वो दोनों जो है लोकगीत के नायक बनते हैं। ठीक है, अब जो है आगे बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। तराइन कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। जबकि चंदावर या कन्नौज कहाँ स्थित है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।